आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की इस एबीसीडी में ऑप्शंस के तार हम जोड़ रहे हैं और काफी आसानी से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, टाइम वैल्यू और समय की कितनी इंपॉर्टेंस है ऑप्शंस पर, वो पिछली बार हमने की थी। हाँ, करेक्ट। लेकिन एक सवाल था कि अगर डिविडेंड मिल जाए शेयर में तो फिर ऑप्शंस के प्राइस पर इसका क्या फर्क? देखिए, इसको दो तरीके से समझते हैं मानसी। पहला कि डिविडेंड क्या है, किसको मिलता है, और डिविडेंड का फ्यूचर्स और ऑप्शंस जी दोनों पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि असर दोनों पर आता है। पहले डिविडेंड क्या है। कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों में बांटती है। ठीक है, एक हिस्सा मतलब जितना मुनाफा, जरूरी नहीं कि सारा का सारा बांट दिया, थोड़ा हिस्सा बांटेगी हर शेयर धारकों को। जिसके पास जितने शेयर हैं उस अनुपात में उसे वो पैसा मिलेगा जी। उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आमतौर पर कौन सी कंपनियां देती है? जो कमा रही हैं। हाँ। जिनके पास पैसा है ही नहीं, कमाई तो कहां से डिविडेंड दोगे? लॉस करने वाली कंपनियां देती नहीं है, मुनाफा करने वाली देती है। ये तो हो गया डिविडेंड। अब दूसरा सवाल है कि डिविडेंड मिलता किसको है? डिविडेंड उसको मिलेगा जिसके पास शेयर है। हाँ, करेक्ट। लेकिन शेयर कौन से? वो शेयर जो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हैं। अच्छा, मतलब कैश मार्केट। कैश मार्केट में आपने डिलीवरी लेके खरीदी हुई है। अच्छा, उनको डिविडेंड मिलता है। कब मिलता है? डिविडेंड की एक डेट होती है, इनफैक्ट दो डेट होती है। एक डेट होती है एक्स डेट, यानी कि उस डेट के पहले पहले तक आप शेयर खरीदें तो आप डिविडेंड के हकदार हैं। समझिए, 1 जुलाई किसी शेयर के लिए डिविडेंड की एक्स डेट है, तो 30 जून तक आपने शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। 1 जुलाई से उस शेयर का दाम कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना उस शेयर में डिविडेंड था। क्लियर है? कि डिविडेंड मिला तो शेयर में उसके दाम कम, उसके कम हो जाए, क्योंकि जिनके पास वो शेयर था उनको डिविडेंड मिलेगा ना। तो एक्स डेट ही हो गई। फिर आती है दूसरी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि ये वो डेट है जिस दिन अगर आपके अकाउंट में शेयर हैं तो आपको डिविडेंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्स डेट वो डेट है जिसके पहले पहले आप शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो डिविडेंड के साथ हैं। एक्स डेट के दिन से डिविडेंड से हटकर है। करेक्ट। दोनों का फर्क समझ लीजिए। और रिकॉर्ड डेट मतलब ये उस दिन आप शेयर होल्डर हैं कि नहीं। उस दिन आप शेयर होल्डर हैं, जितने शेयर आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन है तब फिर हकदार है, तब आप हकदार हैं, आपको डिविडेंड आ जाएगा। ये बात हो गई कैश मार्केट की। तो डिविडेंड तो कैश मार्केट में मिलता है, डिलीवरी पर मिलता है। तो अब फ्यूचर्स में क्या होगा? तो पहले फ्यूचर्स बता दूं आपको जी, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। फ्यूचर्स में कोई डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर है? क्यों नहीं मिलता? वहां आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हो। जब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? 3 चीजें, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, हेजिंग यानी कि आप रिस्क जोखिम को कम करना, या आर्बिट्राज, एक एक्सचेंज से लेकर दूसरे में बेचना करना, वो फायदा उठाना। ये 3 ही तरह के काम होते हैं वायदा कारोबार में जी। ये तीनों ही तरह के काम को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। और अच्छा, और आपकी पोजीशन है वो कैसे पता चलेगा कंपनी को? कंपनी तो ये देखती है मेरा शेयर होल्डर कौन है, जो मेरा शेयर होल्डर उसको हम डिविडेंड देंगे, है कि नहीं? तो अगर फ्यूचर्स में मैंने निवेश किया, ट्रेड किया है, तो मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। कितना आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर में निवेश नहीं करते। एक बार आपने मुझे बताया था कि निवेश तो बिल्कुल नहीं करना है। नहीं है, ये निवेश है ही नहीं। ये निवेश है ही नहीं। ट्रेड बिल्कुल सही शब्द है। तो हाँ, आपका सवाल ये कि अगर फ्यूचर में मैं ट्रेड करूँ तो क्या होगा? जितना डिविडेंड है, समझिए हीरो मोटोकॉर्प, उदाहरण के लिए उसका भाव चलता है 2000 रुपए और 50 रुपए डिविडेंड है। अब होगा क्या? अगर हीरो मोटोकॉर्प का कैश मार्केट में भाव 2000 रुपए चल रहा है, तो जैसे इस डिविडेंड का लोगों को पता चलेगा या अंदाजा भी लगेगा, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का भाव उतना कम हो जाता है।
कैश के मुकाबले में, तो स्टॉक आपको 1950 1960 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, डिविडेंड अमाउंट को एडजस्ट करके। अच्छा, क्योंकि वायदा कारोबार के ट्रेडर के लिए उस शेयर की वैल्यू डिविडेंड को हटाकर है, उसको तो कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है डिविडेंड। तो इसलिए वो क्या कहता है, जो कैश मार्केट वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो डिविडेंड मिल रहा है उससे मेरा क्या लेना देना, मुझे तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं डिविडेंड हटाकर जो भाव उसी पर ट्रेड करूंगा। अच्छा, और वो इम्पैक्ट दिखता है। हाँ, तो ये कब आता है इम्पैक्ट? ये दो वक्त आता है। एक तो जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस वक्त तो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को जी, कि डिविडेंड आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैश मार्केट की प्राइस ऊपर होगी, फ्यूचर्स की प्राइस नीचे हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले कम समझदार लोग हैं, ज्यादा ही है वो। हाँ ज्यादा ही है, होशियार नहीं है, डेढ़ होशियार है। ठीक है ना, तो वो पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, उनको सब पता रहता है कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देती है, अंदाज से कितना डिविडेंड देती है। अच्छा, डिविडेंड देने के भी वक्त लगभग सेम होते हैं, तो उस अंदाजे के बेसिस पर, या जिन लोगों को पता है कि ऐसा डिविडेंड आने वाला है, तो पहले ही फ्यूचर के दाम उसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, पहले ही कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका फ्यूचर का, कैश और फ्यूचर का फर्क समझ में। जैसे जानकार कभी कभी कहते हैं कि अब डिविडेंड आ सकता है, डिविडेंड आने वाला आ रहा है, भाव में दिखा रहा है। जब फ्यूचर के भाव नीचे चले कैश के मुकाबले में, तो समझ लीजिए या तो डिविडेंड आने वाला है या बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। दो से तीसरा कारण नहीं होता। तो शॉर्ट पोजीशन वाला कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं और करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर फ्यूचर नीचे चल रहा है तो सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए, क्या डिविडेंड आ रहा है? ये फ्यूचर्स की बात। और ऑप्शंस में क्या है, देखिए जैसे डिविडेंड आएगा तो ऑप्शन में दो ही ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जी। पुट ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे और कॉल ऑप्शन के दाम घटेंगे। क्यों? देखिए ऑप्शन सेटल कैसे होते हैं, इसमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ऑप्शन सेटल होते हैं कैश मार्केट की प्राइस पे, सीरीज के अंत में, फ्यूचर की प्राइस पे नहीं होते, करेक्ट? तो कैश मार्केट की प्राइस अगर ऊपर है और फ्यूचर की प्राइस नीचे है, डिविडेंड आ रहा है, मतलब बाद में भाव कम होगा ना। हाँ। जैसे डिविडेंड निकला तो कैश मार्केट का भाव कम हो जाएगा, फ्यूचर का तो पहले ही कम हो गया, कैश का कम होगा, तो फिर दाम किसका बढ़ेगा? पुट ऑप्शन का। ओके। भाव नीचे जाएगा अगर कैश मार्केट का, राइट टू सेल, राइट टू सेल, भाव नीचे जाना मतलब पुट ऑप्शन का दाम बढ़ना है जी। और जब पुट ऑप्शन का दाम बढ़ेगा, भाव नीचे जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन उसका दाम कब बढ़ता है? जब भाव बढ़ेगा। तो इसमें तो भाव बढ़ने वाला है नहीं, तो कॉल ऑप्शन का दाम कम होता है। तो जैसे ही कंपनी डिविडेंड का ऐलान करती है, उस डिविडेंड के ऐलान के साथ पुट ऑप्शन के दाम बढ़ने लगते हैं, कॉल ऑप्शन के दाम घटने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फंडा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। मानसिक फंडा एकदम क्लियर है। जैसे डिविडेंड का ऐलान होगा, पुट ऑप्शन का दाम बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन का दाम घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कैश मार्केट में अगर डिविडेंड आ रहा है, आने की संभावना है, तो फ्यूचर ऑप्शन में इसके क्या इम्पैक्ट हैं, ये हमने जान लिया। लेकिन आगे चलकर कॉन्सेप्ट्स ढेर सारे हैं और अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ। नमस्कार।